Speak a word, my servant shall be healed. वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. यानी speaking the word and healing are connected. Come on. केवल वचन बोल दे. Only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई connected है. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके. Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए. You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है. इसकी मम्मी पीछे मुझे मिली, वो आईसीयू में एडमिट है, महीनों हो गए. वो फोटो लेके आई, उन्होंने कहा केवल आप एक वर्ड बोल दो, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूं. केवल वचन बोल दो, मैं एग्रीमेंट में हूं. उसने नहीं कहा नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा. उनका केवल वचन बोल दो, मैं यहां एग्रीमेंट लेने आई हूं. वचन बोला गया, वो गवाही आप सबने सुनी है. केवल वचन बोल दे, मेरा पति चंगा हो जाएगा. केवल वचन बोल दे, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा. केवल वचन बोल दे, मेरी मां चंगी हो जाएगी. I met the mother of Chris. Her son was in the ICU. She came with a photo and said, "Just release the word." She didn't say, "Come to hospital to pray." She said, "Just speak the word and my son will be healed. Just speak the word and my husband will be healed. Just speak the word and my children will be healed." इतनी सारी गवाही मैं आपको बता सकता हूं. यहाँ पे एक बहन थी, उसकी मम्मी को कैंसर था, वो किसी दूसरे शहर में थी, और जब कैंसर के लिए प्रार्थना होती वो खड़ी हो गई और उसने कहा प्रभु मेरी माँ यहाँ पे नहीं है, मगर जैसा हमें सिखाया गया है कि आत्मिक जहां में कोई दूरी नहीं, मैं ये वचन चंगाई का अपनी माँ के लिए ग्रहण करती हूँ. हमें गवाही आई, एक हफ्ते बाद टेस्ट कराया, कोई कैंसर नहीं बॉडी में. There's a sister in another city whose mom had cancer and the mom was not present with her, and during the word this word came for cancer, and she stood and said, "Lord, as we have learned that there's no gap, there's no distance in the spirit, I received this word for my mother." And in a week we heard her mother's testimony of cancer healing. इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? What do we see from this word? नौकर यहाँ नहीं है. The servant is not there. नौकर तो घर पे, The servant is in the house, दूर है, मीलों दूर. far away. उसका मालिक वहां है. The master was मगर there. उसके मालिक ने नौकर के लिए चंगाई ले ली. But the master got यानी healing for the आप servant. यहाँ हो सकता है आपके रिश्तेदार बीमार कहीं पड़े हैं हॉस्पिटल में, मगर आप जो यहाँ पर हो, आप चंगाई ले सकते हो उन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है. You who are here can take healing for those who are not present here. Your relatives can be in the hospital somewhere, but you can receive healing for them now here. Amen. सोचो वो तो नौकर के लिए आया था. And imagine he came for his servant. Imagine आप में से कुछ लोग अपनी माँ के लिए बिलीव कर रहे हैं, Some of अपने you भाई believe के for लिए, your अपनी mom, वाइफ your के लिए, अपने brothers, हस्बैंड के लिए. a wife or the husband. You can stand in their place. आप उनकी जगह पे खड़े हो जब सकते वचन भेजा जाता है, हैं. When the word is sent, पकड़ लो उसे. grab hold of it. Amen. Amen. यीशु ने कहा मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा. Jesus said, "I will come to your house and heal your servant." मगर नहीं, जरूरत ही नहीं है. He said, "No, no, no need."